प्रचोदया। सभी को सादर प्रणाम। आज स्वाध्याय एवं चिंतन की 885 क्लास है और आज का जो विषय है वो है संतुलित जीवन कैसे जिएं, भाग 41। आज का विषय आदरणीय श्री एन के नैप साहब जी लेंगे जो कि एडिशनल कमिश्नर इनकम टैक्स रिटायर्ड कानपुर है। और मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वो अपना उद्बोधन आरंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अभिषेक शर्मा साहब और शेखी साहब जो उपस्थित हैं यहाँ पे, और कुछ लोग पर्दे के पीछे हैं। तो आज के उद्बोधन का प्रारंभ माँ गायत्री के जाप से, जिससे सच में वाणी को शक्ति मिलती है और ऐसा लगता कोई है जो हमारा साथ दे रहा है, जो हमारी वाणी को शब्द दे रहा है, जो विचारों का प्रवाह दे रहा है। ओम भूर्भुवः स्वाहा सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो आज स्वाध्याय चिंतन का 885वां 885th एपिसोड है और उसमें हाउ टू लिव ए बैलेंस लाइफ, संतुलित जीवन कैसे जिए, उसका 41वां भाग है। लगातार संतुलन चाहिए जीवन में, लगातार समझ चाहिए, लगातार सद्विचार चाहिए, लगातार सही रास्ता चाहिए। उसके लिए जितना पढ़ लें, जितना पढ़ते जाएं, जितना सीखते जाएं, वो कम है। जीवन हमारा पल पल एक एग्जाम है, हर कदम पर एक नई परीक्षा होती है और पूरा जीवन हम जीते हैं जिसमें अगले पल का हमको बिल्कुल पता नहीं होता कि अगले पल क्या होने वाला। इतना कुछ जीवन में घटित होता है और लगातार घटित होता चलता जाता है। जिन्होंने जीवन 10 साल जी लिया, 20 साल जी लिया, 30 साल जी लिया, 40 साल जी लिया, 50 साल जी लिया, 60 साल जी लिया, अगर वो अपने जीवन को एक मूवी की तरह देखना चाहें, आरंभ से लेके जहां से उनको याद आता वो आज तक, खुद से पूछे, खुद से प्रश्न करेगी, वो जो घटनाएं घटित हुई क्या हमको पता था ये सब होंगी उन घटनाओं के घटित होने से पहले? और अगर कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिनसे मानसिक संताप हुआ, कष्ट हुआ, परेशानी हुई, जिस वक्त वो घटनाएं घटित हुई हमको लग रहा था कि हम उस झंझावत से बाहर निकल पाएंगे, और आज की तारीख में जब हम उन सब झंझावतों से बाहर आ चुके हैं, तो लगता था कि जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई वो ऐसी परिस्थितियां हमारे फेवर की उत्पन्न हो जाएंगी कि सब कुछ ठीक होता चला जाएगा। तो ना जब हमको अपने आने वाले समय का पता है, ना उन घटनाओं का पता है, ना हम क्या चीज हमारे फेवर की जाने वाली, क्या चीज अगेंस्ट में आने वाली हमें पता है, क्यों ना उस कर्ता पे ही छोड़ दे जो कर रहा है, सारे ईश्वर दुनिया को चला रहा है, उसी ईश्वर पे अपनी बुद्धि, अपनी गलत विचारों को या फायदा उठाने वाली नीयतों को लेके बीच में क्यों आए? जब सब करना ही उसने है, आपको सिर्फ एक काम करना, वो है पुरुषार्थ। आप अपने कर्मों को करते रहिए, अपने कर्तव्यों का पालन करते रहिए, और इस सोच के साथ कि आपके किसी भी कर्म से, किसी भी कर्तव्य से किसी को हानि ना पहुंचे। कोशिश करें कि आप कोई भी काम करें, तो भी काम करें, उससे आपका फायदा हो या ना हो, किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। और ये तभी होता है
जब आप खुशियां बांटते हैं और कोशिश करते हैं किसी की मजबूरी का फायदा ना उठाएं। मजबूरी कभी भी किसी के साथ भी हो सकती है, आपके समक्ष भी आ सकती है, ईश्वर ना करे कभी आए। लेकिन जब मजबूरी आती है तो उसको आदमी कुछ भी करने को तैयार होता है। ईश्वर से कहता है किसी तरीके से इस चीज से बाहर निकालो, बला को टालो, उसके लिए मुझे जो भी करना हो वो मैं करने को तैयार हूं। और ऐसी परिस्थिति में अगर आपको कोई व्यक्ति मिलता है, कोशिश करें आप उसकी मदद करें, उसकी व्यथा को दूर करें, उसकी सहायता करें। उसको मजबूर देखकर उसकी मजबूरी का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल मत करें। विवेक की बात है ये, सद्विचार है ये। और ये कहाँ किस तरीके से जाकर आपकी मदद करेगा, कहाँ किस तरह से आपके जीवन को निखारेगा, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। गरीब किसान था, उसको अपनी पुत्री का विवाह करना था। विवाह की तारीख फिक्स हो गई और अचानक सब कुछ जल्दी जल्दी हुआ, तो उसके पास धन नहीं था जिसको वो विवाह पे खर्चा कर सकता। गांव में अपने सेठ के पास गया और कहा कि सेठ जी, मैं अपनी जमीन बेचना चाहता हूं क्योंकि मुझे अपनी पुत्री का विवाह करना है। सेठ जी ने पूछा कि कितनी जमीन है, तो उसने कहा कि मेरी 2 एकड़ जमीन है। उसने कहा क्या दाम लगाते हो? उसने कहा साहब मुझे 50,000 रुपये मिल जाए तो मैं अपनी पुत्री का विवाह कर। सेठ जी ने इंक्वायरी की कौन सी वाली जमीन है, किस जगह की है, उसमें क्या क्या लगा है, नलकूप लगा है कि नहीं है, सिंचाई का क्या है, नहर के पास है, जो भी उसकी चीजें होती हैं, तो सब कुछ पूछ लिया। वो हाँ कहने के पहले वो विचारों में खो गए। संवेदनशील व्यक्ति थे। थोड़ी देर विचार मग्न हुए तो गरीब आदमी को थोड़ा सा अंदेशा हो कि पता नहीं है मेरी जमीन को खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे। तो उसने कहा सेठ जी आप कुछ कम भी दे देंगे तब भी मेरा काम हो जाएगा, मेरी पुत्री का विवाह हो जाएगा। आप 50,000 नहीं लगाते, उसका दाम कम भी दे दीजिए। तो सेठ जी जैसे एकदम ध्यान की मुद्रा से निकले और कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे पता है हमारी जमीन की कीमत 50,000 नहीं है, 2 लाख है। और मैं तुम्हें 50,000 नहीं 2 लाख देना चाहता हूँ। और मेरी इच्छा भी है उस जमीन को खरीदने की। लेकिन जो तुमने कारण बताया है वो तुम्हारी मजबूरी है। मैं जमीन खरीदना चाहता हूँ, जमीन के साथ मैं अपने परिवार के लिए खुशियां खरीदना चाहता हूँ। तुम्हारी मजबूरियां खरीद कर, सस्ते दाम में तुम्हारी मजबूरी खरीद कर मैं अपने परिवार के ऊपर कोई आग नहीं लगाना चाहता। इसलिए तुम जाओ, तुम्हारी पुत्री के विवाह का इंतजाम हो जाएगा। जाओ अपने खेतों पे काम करो। सेठ जी ने गांव के कुछ लोगों को, जो प्रभावशील व्यक्ति थे, उनको बुलाया और बुलाकर उनसे एक कंट्रीब्यूशन की तरह करीबन लाख रुपए इकट्ठा किए। 10,000, किसी ने 5,000, किसी ने 15,000, इस तरह करके उन्होंने 1 लाख रुपए उस किसान को दे दिए और कहा हमारी सांझी, गांव की सांझी पुत्री है, उसका विवाह जाके करो और आराम से खेतों पे काम करो, अपनी जीविका चलाओ। यही विचार कीजिए, अगर उसने खरीद दिया होता सेठ ने, और उस पुत्री की शादी के बाद किसान क्या करता? आत्महत्या करता, कोई जीवन निर्वाह, या कहीं बाहर जाता, मजदूरी करता, परिवार को लेकर गांव से बाहर चला जाता। पेट तो पालना ही था, कुछ भी करता। उनके उस एक क्षण के सद्विचार ने न केवल एक परिवार की रक्षा की, बल्कि पुत्री का बड़ा अच्छा विवाह हुआ, गांव का भी साख बढ़ी। ये हमारे सद्विचार हैं तो हमारे चारों तरफ के वातावरण को अच्छा बनाते हैं। यही बाद में हमारे जीवन में प्रसन्नता लेके आते हैं, संतुष्टि लेके आते हैं, लग्जरी लेके आते हैं। लग्जरी का इस तरह के मीनिंग आप लगा सकते हैं। लग्जरी किसे कहते हैं?
कोई कहेगा साहब बहुत धन धान्य होना चाहिए, बहुत धन हो उसको लग्जरी कहेंगे। कोई साहब बड़ी सी गाड़ी से बाहर खड़ी हो घर के, उसको लग्जरी कहेंगे। कोई कहे बड़ा सा मकान हो साहब, उसको लग्जरी कहेंगे। लेकिन सच पूछें तो लग्जरी की डेफिनेशन में ये कहीं नहीं आता है कि आपका बड़ा सा घर हो, धन धान्य हो और बाहर गाड़ी हो, और अंदर ही अंदर से आप दुखी हो, आपका शरीर पीड़ा से युक्त हो, तरह तरह की बीमारियों से हो। ये लग्जरी नहीं होती है। लग्जरी तब है कि जब आप रात को चैन की नींद सोए और आपको नींद आ जाए। सुबह उठें तो चैन से उठें। सुबह उठने के बाद सूरज को देख के मन में प्रसन्नता हो, बाहर की हरियाली को देखकर प्रसन्नता हो, एक लंबी वॉक लेने के लिए आपका शरीर तैयार हो, घर लौट के आए तो आपके परिवार वाले आपके इंतजार करते हुए मिले। यानी कि आपकी इंपॉर्टेंस होनी चाहिए घर में, आपकी जरूरत होनी चाहिए। वो लग्जरी है। आपको एक इस तरह का लाइफ पार्टनर मिले जो आपके मन में हमेशा शुद्धता भरता रहे, हमेशा आपकी हर मुसीबत में आपके साथ खड़ा हो। वो है लग्जरी ऑफ लाइफ। कहते हैं ना, भोजन हो साथ में भूख भी होनी चाहिए, बिस्तर हो नींद भी होनी चाहिए, बुद्धि हो विवेक भी होना चाहिए, पद है साथ में प्रतिष्ठा भी होनी चाहिए। प्रतिष्ठा, अच्छी प्रतिष्ठा, जिसमें लोग कहेंगे साहब बहुत अच्छे अधिकारी हैं वो, या बहुत अच्छे प्रशासनिक अफसर हैं, या भैया बहुत अच्छे लीडर हैं, बहुत अच्छे मंत्री हैं। पद के साथ प्रतिष्ठा भी होनी चाहिए। शरीर निरोगी होना चाहिए। ये लग्जरीज हैं लाइफ की। और ये लग्जरीज कब आती हैं? जब आप लोगों की खुशी में वृद्धि करते हैं और किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाते। एक चीज गांठ बांध के आज की तारीख में मैं आप बता रहा हूं, इसको कहीं लिख के रख लीजिएगा मन के कोने में। कभी भी किसी की मजबूरी का फायदा मत उठाइएगा। बहुत कष्ट देता है, बहुत कष्ट देता है। उस वक्त आपको हो सकता है कुछ भौतिक लाभ हो जाए, कुछ धन का लाभ हो जाए, कुछ आपको एक्स्ट्रा पैसा मिल जाए, कुछ एक्स्ट्रा एसेट बना लें आप। लेकिन वो किस तरीके से आपको घर में कोड़ बन के, आपके शरीर में कोड़ बन के, या आपके कुछ भी कर सकता, परिवार में किसी भी तरह का कष्ट लेके आ सकता। किसकी आ या किसकी हाय नहीं लेनी चाहिए। ईश्वर से डरना चाहिए। हम सब उसी की कृतियां हैं, उसी की बनाई हुई चीजें हैं, वही हम लोग को चला रहा है। ईश्वर की बात करें, सबका ईश्वर एक है, जो किसी भी नाम से पुकार लें। हर प्राणी मात्र का, आप इस भूमंडल पे देखते हैं, सूर्य भी एक ही है, वो सबको एक जैसी रोशनी दे रहा है। चंद्रमा भी एक है, शीतल सबको एक जैसी दे रहा है। पृथ्वी भी एक ही है जिसपे हम लोग सब चल रहे हैं। ये सब एक है तो ईश्वर भी एक है, सबका ईश्वर एक है। अब कोई कह सकता है साहब हम हिंदी में बात करते हैं ईश्वर से, कोई कह सकता है साहब हमें अंग्रेजी आती है, हम अंग्रेजी में बात कर सकते हैं, हम करते हैं। कोई कहता है हम तमिल में बात करते हैं, कोई प्रार्थना मलयालम में करता है, कोई बंगाली में प्रार्थना करता है, कोई कन्नड़ में प्रार्थना करता है, कोई उर्दू में प्रार्थना करता है। सबकी अपनी अपनी लैंग्वेज है। ऑल ओवर द वर्ल्ड डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, लेकिन ईश्वर सबसे वार्ता करता है, क्योंकि वो किसी भाषा के चक्कर में नहीं पड़ता। वो सिर्फ प्रेम की भाषा जानता। वो आपसे प्रेम करता है, आपके नेत्रों में प्रेम देखना चाहता है, आपके चेहरे पे प्रेम देखना चाहता है, आपके भावनाओं में प्रेम देखना चाहता है, आपके भावों में प्रेम देखना चाहता है। और ये सब प्रेम कब आता है? जब आपके विचार, आपके संस्कार, आपकी वाणी, आपके कर्मों में प्रेम हो, दूसरों के लिए प्रेम हो,
दूसरों के उत्थान के लिए हो, दूसरों की खुशी के लिए हो, दूसरों के कल्याण के लिए हो, किसी को परेशान करने या किसी को मजबूर करने या किसी के मजबूरी का फायदा उठाने के लिए ना। ईश्वर भी उसी प्रेम की भाषा को समझता है, और जब उसके एकाकार आपको इस प्रेम से हो जाता है, तो फिर आपको फिर कुछ नहीं चाहिए होता, सब कुछ मिल गया। और क्या चाहिए? तो वो देखिए किस तरीके से मदद करता है अपने लोगों की, आप कभी मांग के तो देखिए। कहते हैं ना, ईश्वर को पाने के लिए हम दिल से कर रहे हैं, दिल से रो रहे हैं। ऐसे मांग के कभी या कभी कुछ कह के देखिए, जहां आपको लगे कि मैं मन से कह रहा हूँ, ड्रामा नहीं कर रहा हूँ, एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं ईश्वर की प्रार्थना कर रहे हैं, मंत्र पढ़ रहा हूँ, बुदबुदा रहा हूँ, दिमाग इधर उधर जा रहा है, इधर भी देख रहा है, उधर भी देख रहा है। अर्थनाद जिसे कहते हैं ना, दिल से गहराइयों से चीख के, अंदर की चीख जो आत्मा की चीख होती है, बड़ी तेजी से सुनता है, बहुत अच्छे से सुनता है। और आपको तब महसूस होता है जब उसके रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं। इसमें भी एक छोटी सी कहानी कहना चाहूंगा। एक बार एक व्यक्ति जो कहीं सर्विस करता था, शाम को घर लौट के आया, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो घर आके लेट गया, उसे सर में दर्द हो रहा था, अकेला रहता था, परिवार से अलग दूसरे शहर में पोस्टिंग पे आया था। जब सर में दर्द बढ़ गया, उसने कहा चलिए के बाजार से कोई दवाई ले आते हैं। वो बाहर निकला, थोड़ी देर भी हो गई थी, बारिश भी हो गई थी, तो सामने एक रिक्शा वाला मिला उसको। उसने रिक्शा वाले से कहा कि भैया आगे हॉस्पिटल तक चलना, वहां पे मेडिकल स्टोर से एक दवाई लेनी है। रिक्शा वाले ने कहा कि साहब 50 रुपए मैं लूंगा। मैंने कहा ठीक है, बैठ जाओ। बैठ गया वो रिक्शे पे, रिक्शा वाला चलने लगे। जब रिक्शा चला रहा था, तो उसके हाव भाव से लग रहा था कि उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, रिक्शे वाले का भी। जैसे कराहता हुआ रिक्शा चला रहा था, मजबूरी में कहीं, क्योंकि उसको पेट पालना है, इसलिए वो रुग्ण शरीर या बीमार शरीर के साथ भी रिक्शे को पेडल मार रहा था। उससे पूछ लिया क्या बात है, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है? उसने कहा हाँ सर, 4-5 दिनों से शरीर में बड़ा दर्द हो रहा है, बुखार से जैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ अब चढ़ रहा है शरीर में। मैंने कहा, ठीक है। चलते चलते जब वो मेडिकल स्टोर पे पहुंचे, तो इन्होंने अपने सर दर्द की दवाई ली, और साथ ही उस रिक्शे वाले के लिए भी दवाई ले ली। दवा लेके पैकेट में रिक्शे पे वापस बैठे। जब वापस बैठे तो इन्होंने सोचा कि अब देर हो गई है, घर पे तबीयत भी ठीक नहीं, तो खाना कौन बनाएगा, चलिए किसी होटल से चल के खाना भी ले लेते हैं। तो वहां से एक होटल की तरफ गए, रास्ते में पड़ता था, वहां से उन्होंने अपने लिए एक पर्टिकुलर फूड आइटम, कुछ भी कह सकते हैं आप, उसमें पराठा कह सकते हैं, छोले भटूरे कह सकते हैं, दाल चावल कह सकते हैं, वो पैक करा लिए, अपने लिए भी कराए, और उस रिक्शे वाले के लिए भी पैक करा लिया कि ये भी रात में कहाँ पर कैसे करेगा, इसको कौन खाना देगा, बीमार आदमी है। और उसके बाद वो रिक्शे पे बैठ के वापस घर की तरफ चले। जब रिक्शे से उतरे तो उन्होंने रिक्शे वाले को 100 रुपए दिए। तो रिक्शा ने कहा साहब हमारे तो 50 रुपए तय हुए थे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम 100 रुपए रखो, तुम बीमार हो, घर जाके आराम करो। और साथ ही उन्होंने उसको दवा का एक पैकेट दिया, ये मैंने तुम्हारे लिए दवाई ली है, ये दवा ले लेना, और ये खाने में ये पर्टिकुलर आइटम है, इसको खा लेना, पहले जाके खाना खाना, जब पेट भर जाए तब ये दवाई खाना, ये एंटीबायोटिक्स वगैरह है, तुम्हारा बुखार दूर हो जाएगा। उसके बाद जाके रात को आराम करना, अब रिक्शा मत चलाना। जब ये उसको समझा रहे थे तो रिक्शा वाला फूट फूट के रोने लगा, और उनके पैर छूने लगा। तो उनका क्या हो गया, मैंने ऐसा क्या कर दिया? उसने कहा नहीं सब, मुझे नहीं पता कि आप कौन है, क्या प्रेरणा मिली, लेकिन साक्षात ईश्वर ने आपको मेरे पास भेजा है। कहता मैं सोच रहा था कि कोई ऐसी सवारी मिल जाए कि मुझे ठीक ठाक पैसे दे दे, जिससे मैं अपने लिए दवा ले लूं, शरीर में बड़ा दर्द हो रहा है 3-4 दिनों से, अकेला रहता हूँ यहाँ, रात को रिक्शे में ही सोता हूँ, और बड़े दिनों से मेरी इच्छा थी कि मैं ये पर्टिकुलर आइटम खा लूं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं इकट्ठे हो पा रहे थे। तो मैं
खरीद नहीं पा रहा था। और मैंने ईश्वर से यही प्रार्थना की थी, और आप पता नहीं कहाँ अचानक से आ गया, आपने मुझे 50 माँगे, आपने कहा हाँ देंगे, और उसके बाद आपने 50 की जगह ₹100 दिए, इससे अच्छी सवारी कहाँ मिलेगी? आपने मेरे लिए शरीर में दर्द था, अब था, आपने मेरे लिए दवाई का इंतज़ाम किया, और आपने वही फूड आइटम्स खरीदे जो मैं खाना चाहता था। ख़ैर ये उस रिक्शे वाले को कुछ सलाह देके कि ऐसे खाओ, ऐसे पियो, जो आराम करके ले आए। अंदर आके कमरे में बैठ के सोचते रहे कि कौन-सी ताकत थी? क्या वो कौन है जो हमको इस तरीके से चलाता है? किसने मेरे सिर में दर्द किया और ये कहा जाके दवा लेके आओ, और उस रिक्शे वाले की तक पहुँचाया जिसको वो सब चीज़ों की ज़रूरत थी, जो वो माँग रहा था, और जिसके लिए उसने ईश्वर से प्रार्थना की थी, और ईश्वर ने मुझे निमित्त बनाया, माध्यम बनाया कि मैं उसकी हर एक उस इच्छा को पूरी करूँ, जो वो ईश्वर से चाहता था। ईश्वर प्रेम की भाषा समझता है, जो मैं कहना चाह रहा था। प्रेम से कभी उसको पुकार के देखिए। उसने हमको इस संसार में पैदा किया है, इस संसार में लेके आया है, सारी ज़िम्मेदारियाँ उसी की हैं, और पल-पल, क्षण-क्षण हमको देखता है। हमारी जितनी भी आवश्यकताएँ हैं, उनको पूरा करता है। अब ये हम पर है, कि हम उसके लिए कितना पुरुषार्थ करते हैं, पुरुषार्थ के बिना तो कुछ भी नहीं होता। चिड़िया को भी खुद चुगना पड़ता है दाना, तभी वो खा पाती है। दाने लगे होते हैं, जाती है, खुद बीनना पड़ता है। उसको अपना घोंसला बनाने के लिए भी खुद जाके तिनके लाने पड़ते हैं, और एक-एक तिनका उठाती है, बीनती है, अपना घोंसला बनाती है। वो है उसका पुरुषार्थ। लेकिन उसके लिए दाने उपलब्ध करना चिड़िया के लिए, तिनके उपलब्ध करना उसके घोंसले के लिए, ये ईश्वर ने, इस प्रकृति ने सब कुछ रचा रखा है, सब कुछ उपलब्ध है। लेकिन पुरुषार्थ तो करना है ना, कार्य तो करना ही है। ये कार्य करते समय या हमारी मना स्थिति कैसी होनी चाहिए, इस पे ही विचार करना चाहिए। तो क्या बने? ऐसा क्या काम करें जिससे जीवन में मानसिक संतुलन रहे, हमारा जीवन संतुलित रहे। संतुलित रहना मतलब कष्ट ना हो, दुःख ना हो, संताप ना हो, पश्चाताप ना हो। हम जो कार्य करें सही दिशा में करें, और हमको अंततः उससे प्रसन्नता और संतुष्टि मिले। जो भी काम करते हैं हम लोग ना प्रसन्न रहने के लिए करते हैं। दुखी रहने के लिए कभी कोई काम नहीं करता। अभी आप सोचो कि मैं, या कोई आदमी इस तरह के काम करना चाहिए, मैं बहुत दुखी हो जाऊँ, मैं बहुत कष्ट में आ जाऊँ, कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करता। सब प्रसन्न रहने के लिए काम करते हैं, संतुष्ट रहने के लिए काम करते हैं। लेकिन जब आपकी मनोदशा, आपकी सोच, आपके विचार संतुलित होते हैं, संयमित होते हैं, आप कभी सही दिशा नहीं पकड़ पाते। कोई भी काम करते हो, वो आपको गलत रास्ते पे ही ले जाता है। इस पे एक बहुत अच्छा उद्बोधन था, हनी बीज एंड फ्लाइज पे, मधुमक्खियों पे और मक्खियाँ, क्या अंतर होता है? मधुमक्खियाँ हमेशा मधु एकत्र करती हैं। वो फूलों के चारों तरफ मंडराती हैं, फूलों पे बैठती हैं, और फूलों को महसूस भी नहीं होता, उनसे उनका पूरा नेक्टर, मधुरस चूस लेती हैं, उसका शहद बनाती हैं। ये होती है मधुमक्खी की अच्छाई, और उसकी सबसे बड़ी अच्छाई क्या है? कहीं पे भी कोई पुष्प हो, कहीं भी कोई फूल हो, वो उसकी तरफ बढ़ती हैं और सिर्फ पुष्प पे जाके बैठती हैं। अगर कोई पुष्प बहुत बड़े कूड़े के ढेर में, बहुत बड़ी गंदगी में, या गार्बेज में, या और किसी तरह की परेशानी की जगह पे, जिसे कहा जाए गंदगी के ढेर में उगा हुआ है, वो ढूंढती हुई जाएंगी, उस पुष्प पे बैठेंगी, गंदगी पे नहीं बैठेंगी। उस सारी गंदगी को, उस सारे कूड़े को वो इग्नोर करेंगी, उसकी तरफ देखेंगी भी नहीं, वो
पुष्प पे बैठेंगी, पुष्प पे बैठकर उसका मधुरस चूस कर शहद बनाने का प्रयास करेंगी। इसके विपरीत मक्खी को देखिए, उड़ती रहेगी, फूल होंगे उन सबको अवॉइड करती जाएगी, लेकिन जहां पे गंदगी होगी, जहां पे कूड़ा होगा, जहां पे बीमारियों वाली चीजें पड़ी होंगी, वहीं पे जाके जो सड़ती हुई चीजों पे बैठेगी और उसका भक्षण करके बीमारी फैलाएगी। ये मक्खी का चरित्र है। दो चरित्रों का अगर हम विश्लेषण करें, मधुमक्खी के चरित्र से हमको ये सीखने को मिलता है कि हमको चाहे जितनी भी चारों तरफ नेगेटिविटी फैली हो, हमको अपना फोकस सिर्फ पॉजिटिव चीजों की तरफ रखना है। जैसे मधुमक्खी का फोकस नेक्टर की तरफ होता है, मधुरस की तरफ होता है, फूलों की तरफ होता है कि फूलों पे जाके बैठ के उनका मधु चूसना है और उससे शहद बनाना है। हमको वही मानसिकता रखनी है, वही फोकस करना है। हमको लोगों में अच्छाइयां ढूंढनी है, उनकी बुराइयों को नजरअंदाज करते हो। अगर किसी का दिल जीतना है ना, उसकी अच्छाइयों को देखो। अगर किसी की बुराइयों पे विजय पानी हो ना, तो उसकी अच्छाइयों को देखो, अच्छाइयों का बखान करो, उनकी प्रशंसा करो, उनकी बुराइयां खुद ही धीरे धीरे कम होने लगेगी। अगर आप उनको उनकी बुराइयां गिनाते रहेंगे, फिर आप सिर्फ एक मक्खी रह जाएंगे, मक्खी के आचरण वाले रह जाएंगे, जिसका काम है गंदगी पे बैठना, कूड़े पे बैठना, सड़ती हुई चीजों पे बैठना। उसका फोकस ही नेगेटिव चीजों पे है। उसका काम ही है गलतियां ढूंढना। आप अगर गलतियां ढूंढेंगे, आप लोगों में कमियां ढूंढेंगे, परफेक्ट तो आप भी नहीं है, क्योंकि दूसरे की गलतियां ढूंढने में, उनको पॉइंट करने में, उन पे हंसने में या उनका मजाक उड़ाने में विशेष आनंद की अनुभूति होती है। और उसको डिस्कस करते तो निंदा का रस ही अजीब है, उसका तो आनंद ही अलग है। हमको बनना क्या है, हमको करना क्या है? हमारा फोकस गंदगी पे रहना चाहिए, हमारा फोकस कमियों पे बना रहना चाहिए, हमारा फोकस दूसरों की गलतियों को ढूंढने में रहना चाहिए, या गंदगी के ढेर में भी किसी खुले हुए पुष्प के ऊपर बैठकर फोकस करके वो पॉजिटिव चीजों को देखना होना चाहिए। हमको अपना आचरण कैसा करना है, यही विचारनी है। कोशिश कीजिए, पॉजिटिव चीजों को देखिए, लोगों की अच्छाइयों को देखिए, लोगों की अच्छाइयों की तारीफ कीजिए, ताकि उनकी बुराइयां धीरे धीरे कम हो। और जब हमारा आचरण ऐसा रहेगा, उसका फायदा यह है कि हम तो हमेशा पुष्पों पे ही बैठेंगे ना, हमें तो हमेशा फूल ही देखने हैं ना, हम तो अच्छाइयों की तरफ ही जा रहे हैं ना। ऑलवेज ट्राई टू बी हनी बी देन टू बी ए फ्लाई। दूसरों की कमियों को नजरअंदाज करते रहिए। इसमें एक वो ताले और चाबी की भी बड़ी अच्छी सी एक व्याख्यान है। एक चाबी बनाने वाला था, ताले बनाते हैं ना, डुप्लीकेट चाबी वगैरह बनाते हैं, तो ताले भी बेचते हैं। वहां एक बड़ा सा हथौड़ा भी था। वो ताले को जब नहीं खुलता था, उससे तोड़ के, हथौड़े से तोड़ा जाता था, और चाबी से धीरे से चाबी ताले के अंदर जाती थी, खुल जाती थी। एक बार हथौड़े ने उससे पूछा चाबी से, इसमें ऐसी कौन सी खूबी है जो पता नहीं तुम ताले के अंदर जाते हो अपने आप ही खुल जाता, मेरे को कितना प्रहार करने पड़ते तब जाके ताला खुलता है। चाबी ने कहा, मैं ताले के अंदर प्रवेश करती हूँ, उसके हृदय में जाती हूँ, और वहां जाकर उससे अनुमति लेती हूँ, उसके बाद वो स्वयं ही खुल जाता है। अनुमति लेना, मैं हल्का सा घूमती हूँ, उसके हृदय को स्पर्श करती हूँ, और तुम तालों पे प्रहार करते हो, चोट करते हो, हिंसा करते हो, जिसकी वजह से टूट के बिखर जाते हैं। तो हमको अपने आचरण में भी यही लाना है। अगर हम चाहते हैं कि किसी की अच्छाइयां बने,
वो पहले से बेहतर हो, ताला खुले, मन के द्वार खुले, उसके लिए हमको उनके हृदय में प्रवेश करना होगा, मन में प्रवेश करना होगा। मन में प्रवेश करके मन को टटोलना होगा और उसको प्रेम के साथ स्पर्श करना होगा ताकि उसका मन खुले, उसके विचार खुलें, वो नेगेटिविटी से बाहर आए और उसके साथ संवाद स्थापित हो पाए। सिर्फ नकारात्मकता के साथ उस पर प्रहार करने से चीजें खराब ही होंगी, ताले टूटेंगे ही, बिखर जाएंगे, दोबारा प्रयोग के लिए नहीं बचेंगे। आपने देखा है कि कभी गरम लग जाता है, अग्नि की तरफ हाथ टच हो जाए स्किन में तो कितनी तेजी से जलता है, एकदम से हम लोग हाथ हटाते हैं। बाहर की त्वचा में जरा सी अग्नि के स्पर्श से कितना कष्ट होता है, जबकि इसके विपरीत हम अपने मन में कितना राग, कितना द्वेष, कितने छल कपट की अग्नि को लगातार जलाए रहते हैं। कभी सोचा कि वो हमारे अंतर्मन को कितना झकझोरती होगी, कितना जलाती होगी? कभी इस पे विचार किया है कि बाहर की अग्नि से हम कैसे हाथ हटाते हैं? क्या हम इस राग, द्वेष, छल कपट जो हमारे मन में है, क्या हम उससे अपने आप को नहीं हटा सकते? अपने मन को, अपने हृदय को इस राग, द्वेष, छल कपट की अग्नि से दूर रखिए, नहीं तो अंतर्मन जल जाएगा, समाप्त हो जाएगा। सद्विचार तो छोड़िए, विचारणी नहीं रह जाएंगे। आदमी डिप्रेशन में चला जाता है। दूसरों का बुरा सोचते सोचते, दूसरों को बुरा करते करते आदमी एक ऐसी मना स्थिति में पहुंच जाता है, वहां पर वो शायद वो अपने काबिल भी नहीं रह पाता। क्योंकि जल का क्या मूल स्वभाव है? शांत रहना, लिक्विड में रहना, लिक्विड स्टेट में रहना, और उसकी तासीर ठंडी होती है। उसी जल को अगर आप जमा दीजिए तो बर्फ बन जाएगी, उबाल दीजिए तो भाप बन जाएगी, लेकिन कितनी देर तक? अंततः वो वापस अपने उस जलीय स्थिति में या उस लिक्विड स्टेट में वापस आती, क्यों? वही उसका मूल स्वभाव है। यही मानव का भी मूल स्वभाव है कि वो शांत रहना चाहता है, शांत रहता है। उसको भी सुख चाहिए, उसको भी प्रेम चाहिए, उसको भी संतोष चाहिए, उसको भी प्रसन्नता चाहिए। कोई भी व्यक्ति लगातार क्रोध नहीं कर सकता, ये मान के चलिए। लगातार क्रोध की स्थिति में कोई भी नहीं रह सकता। आप सोचे कि घंटा 2 घंटा 4 घंटा क्रोध करें, नींद में भी क्रोध करते रहें। एक बार जहाँ आप एकांत में गए, अकेले में गए, आप अपने ओरिजिनलिटी में आ जाएँगे, अपने जेन्युइन उसमें आ जाएँगे। क्रोध समाप्त हो जाए, क्योंकि जब अकेले होंगे तो किस पे क्रोध करना? थोड़ी देर उसका जो टेंशन रहता है क्रोध का, शरीर पे जो, चेहरे पे जो भाव रहते हैं, थोड़ी देर में सब शांत होते चले जाएँगे। तो अंततः हमको अपने मूल स्वभाव में या मूल स्वरूप में नहीं आना है। क्यों प्रयास करके हम क्रोध करें? क्यों प्रयास करके हम तनाव में जाएँ? क्यों प्रयास करके हम राग-द्वेष ऐसी चीज़ें जो हम लेते हैं, अपने अंदर भरते हैं, ऐसा प्रयास क्यों करें? जिससे हम अपने मूल स्वरूप और मूल स्थिति से अलग भटके थे, अलग भटक जाएँ। कोशिश करिए कि आप अपने ओरिजिनलिटी में रहें, अपने जेन्युइन सेल्फ में रहें। किसी तरह का कोई आर्टिफ़िशियल आपको नहीं ओढ़ना है। किसी तरह की आर्टिफ़िशियल पर्सनैलिटी कहते हैं ना, कई हीरे चरित्र में हम लोग रहते हैं। एक वो जो हम हैं, दूसरा वो जो हम दिखाना चाहते हैं, तीसरा वो हम समझते हैं कि लोग हमारे बारे में समझ रहे हैं। ये चरित्रों से रहना छोड़िए, जो आप जेन्युइन हैं, वो रहिए और लगातार कोशिश करिए कि आप इम्प्रूव करते चलें। अपने आप को पहले से बेहतर बनाते चलें।
जरा सी बात पे कह देते सब बड़ी बेइज्जती हो गई या बड़ा हो गया। बेइज्जती किसको कहेंगे? किस चीज को कहेंगे बेइज्जती? भाई आपने अगर कोई काम ऐसा किया जो गलत था, उसको लिए आपको डांटा गया या आपको कहा गया या आपको समझाया गया, उसको आप बेइज्जती समझ लेंगे। कोई आपको समझाए भी नहीं, कोई कुछ कहे भी नहीं और आप गलत करते रहें, उसमें आपकी इज्जत है, वाहवाही करते रहें, बड़ी इज्जत है आपकी। तो ये एक प्रॉब्लम होती है ईगो की। ईगो किसे कहेंगे? अब ईगो की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, लेकिन जब आदमी एक ऐसी भ्रम की स्थिति में रहता है, जो मैंने कहा ना, अपनी जेन्युइन फॉर्म में रहिए, अपनी ओरिजिनलिटी में रहिए। जब आप अपनी ओरिजिनलिटी में नहीं रहते, आप एक ऐसे भ्रम की स्थिति में रहते हैं, जो आप समझते हैं कि आप हैं। यानी कि आप एक ऐसी पर्सनैलिटी में ज़िंदा रहते हैं, जो आप नहीं है, लेकिन आप समझते हैं कि आप हैं और उस पर्सनैलिटी को प्रोटेक्ट करते रहते हैं, उस पर्सनैलिटी की हमेशा रक्षा करते रहते हैं। समाज में कहीं भी बैठते हैं, आप चाहते हैं कि उसी पर्सनैलिटी को, जो आप अपने बारे में सोचते हैं, लोग उस चीज़ को देखें। उसको प्रोटेक्ट करते रहते हैं, जब वो नहीं प्रोटेक्ट हो पाती, तो आप कहते हैं कि हमारी सब बेइज़्ज़ती हो। बड़ा छोटा-सा उदाहरण लीजिए, तो आप थोड़ा-सा लाइटर उसमें भी ले सकते हैं। कहा जाता है कि शादी-ब्याह में जीजा, दामाद या फूफा जब तक नाराज़ ना हो तो शादी पूरी नहीं होती। कि वो एक अपने अलग ही ईगो में रहते हैं। उनका एक अलग से उस पर्सनैलिटी का बखान सोचते हैं, जो लोग मेरे को इस तरह लें। जब उनको उसमें नहीं लिया जाता है, उनके उस पर्सनैलिटी या उस ईगो को या उनकी उस समझ के विपरीत चला जाता है कोई, तो उनको लगता है कि हमारी बेइज़्ज़ती हो। इस तरह के विचार आए ना मन की बेइज़्ज़ती हो गई। ज़रा सोचिए कि आप हैं क्या? जैसे शुरू में कहा ना कि पद के साथ प्रतिष्ठा भी होनी चाहिए। आप कभी सोचिए कि आप हैं क्या? अगर सोचिए आप बहुत बड़े अधिकारी हैं, अभी रास्ते चलते आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए और कोई आपको मेडिकल हेल्प ना मिले, रोड के ऊपर आप खड़े हुए हैं और तड़प रहे हैं मेडिकल हेल्प के लिए, आपकी सारी ईगो खत्म हो जाएगी। आप एक तार पे चल रहे हैं जीवन की, उस तरफ गए तो उस पार, इस तरफ गए तो इस पार, एक साँस का अंतर है। कभी 1 मिनट के लिए अपनी साँस रोक के देखिए। 1, 2, 3, 4, 4 मिनट तक अगर ब्रेन को ऑक्सीजन ना मिले, तो ब्रेन डेड हो जाता है। आप वेजिटेटिव हो जाएँगे, ज़िंदा भी रह गए ना, वेजिटेटिव की तरह घूमेंगे। फिर अकड़ किस बात की? किस ईगो में जीते हैं? काहे की ईगो? आप अपनी ओरिजिनैलिटी में, अपने जेन्युइन में, आप जो एक्चुअल में हैं, उसमें जिए, जो आप ईश्वर की बनाई हुई एक कृति मात्र हैं। उसने आपको कुछ कर्तव्यों के लिए यहाँ पे दिया, अपने कर्तव्यों का पालन कीजिए, अपने अहंकार को समाप्त कीजिए। कोशिश कीजिए अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा स्थिर करने की, ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, नीवा रखना, अपने आप को ज़्यादा अपनी ह्यूमिलिटी में रहना, नम्रता में रहना, कोई कष्ट नहीं होगा। आप कष्ट तभी होता है, जब आप उस पर्सनैलिटी को जीना चाहते हैं, जिसमें आप रहना चाहते हैं और चाहते हैं लोग उसको पहचानें, लोग उसको नहीं पहचानते, तब कष्ट होता है। अब जब आपका ईगो, जो फ़ाल्स ईगो है, वो जब हर्ट होता है ना, तब आप परेशान होते हैं। जब आप नम्र होके रहना सीखते हैं, तो आपको कोई परेशान नहीं कर सकता, कोई आपकी बेइज़्ज़ती नहीं कर सकता। तो आप इन चीज़ों से ऊपर उठ जाते हैं ना, अपने अहंकार को छोड़ते हुए, ईगो ईगो ये सब आपको, किसी की ईगो देख के जब आपको हँसी आने लगती है और अपनी ईगो के बारे में भी हमने कभी किया था, उस पे हँसने लगे, तो समझ लीजिए आप धीरे-धीरे उस स्थिति से पहुँच रहे हैं, जिसे स्थिति प्रज्ञ कहते हैं ना, कि आप
किसी चीज का आपके पास नहीं, हर चीज पे सम रहना। अच्छाई हो रही तब भी उसके लिए बहुत खुश नहीं होना। अगर कोई परेशानी का वक्त आ गया है तब भी परेशान नहीं होना कि ये घटनाएं तो घटित होनी ही हैं। जीवन की स्ट्रेट लाइन नहीं चल सकती, ना हार्ट की, ना हमारे जीवन की, क्योंकि जब हमको पता नहीं होता ना कि अगले आने वाले क्षण में क्या होने वाला है, तो उस पे जो हमारे रिएक्शंस होते हैं वो कभी एक जैसे नहीं हो सकते। स्ट्रेट लाइन लाइफ की नहीं होती है। हर क्षण प्रतिक्षण कुछ ना कुछ नई नई घटनाएं घटित होती रहती हैं, जो हमारे जीवन को हिलाती रहती हैं, हमारी मन स्थिति को हिलाती हैं। बड़े बड़े से सन्यासी डोल जाते हैं। उस स्थिति में अपने आप को स्थिर रखना, थोड़ी देर के लिए परेशानी हो सकती है कि झटका सा लगे, कोई बड़ी बात हो जाए, कुछ हो जाए, कोई नुकसान हो जाए, कोई फाइनेंशियल लॉस हो जाए, कोई फिजिकल लॉस हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई घर के किसी की जान पे बनाए, कोई आईसीयू में चला गया, कोई वेंटिलेटर पे है, तो बड़े बड़े सन्यासी भी एक बार तो अंदर से हिल जाते हैं। लेकिन इमीडिएट प्रयास करना चाहिए कि हम उस समभाव में, उस स्थिर भाव में आ जाए, क्योंकि अपने हाथ में ना जीवन लेना है ना जीवन देना है। जिसने जीवन दिया है वही जीवन लेगा, और उसने जितनी सांसें दी हैं उससे ज्यादा मिलनी नहीं है, उससे ज्यादा की हमको अपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए, ना उसके बाद ज्यादा हमको सोचना चाहिए। हर चीज के लिए आप एक स्थिरता रखें, मन की स्थिरता, मन के भाव को स्थिर रखिए, कोई कष्ट नहीं होगा। कभी कभी शुरुआत में जब एक झटका लगता है, मैं फिर कह रहा हूँ, उसमें थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, लेकिन उससे निकलने का प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए। बहुत आसान है, यह अभ्यास से आ जाती है। देखिए, अंततः आपको अपने अंदर ही रहना, अपने साथ, अपने जो आपका अपना व्यक्तित्व है वही आपके साथ चलता है। आप अकेले इस संसार में आते हैं और अकेले इस संसार से जाते हैं। ना कोई आपके साथ आता है, ना कोई आपके साथ जाता है। शत प्रतिशत 100% आप अपने साथ रहते हैं। आप कभी किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड मत रहिए। अपने किसी भी एम के लिए, किसी भी उद्देश्य के लिए, किसी भी कार्य के लिए आप कभी दूसरे पे डिपेंडेंट मत बनिए। ना किसी से कोई अपेक्षा करिए कि वो ऐसा करेगा तब ये काम होगा। जब आप शत प्रतिशत अपने व्यक्तित्व के साथ, अपने साथ सेल्फ सेटिस्फाइड, अपनी हर चीज से संतुष्टि के साथ जिएंगे, आपको कोई कष्ट नहीं होगा, आप संतुलित रहेंगे। 100% आप ये मान के चलिए कि जीवन आपका है और आपको जीवन की हर अच्छाई बुराई स्वयं ही देखनी है। आपके अपने जीवन के लिए सारी जिम्मेदारी शत प्रतिशत आपकी अपनी है। उसको अच्छा बनाना या बिगाड़ना है वो भी आपकी जिम्मेदारी है। आज की स्थिति में, जिस स्थिति में भी आप हैं, आप खुश हैं या दुखी हैं, उसकी सारी जिम्मेदारी आपकी है। और अगर अभी तक आपने कुछ ऐसे स्टेप्स लिए हैं जो अनुकूल नहीं थे या जिनकी वजह से आपकी स्थिति आज की तारीख में बिगड़ी है, तो उनको सुधारना भी आपको स्वयं ही है, कोई दूसरा आदमी आके नहीं सुधारेगा। और आपका शांति से डिप्रेशन में बैठे रहने से चीजें अपने आप नहीं सुधरेंगी। अब मैं कुछ डूज एंड डोंट्स के ऊपर आ जाता हूँ। क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। ये लक्ष्य सबके निर्धारित होते हैं, सबकी इच्छा होती है कि हम उन लक्ष्यों को प्राप्त करें, उद्देश्यों को प्राप्त करें। सबसे बड़ा उद्देश्य यही होता है कि हम प्रसन्न रहें, और प्रसन्न रहने के लिए आप जो भी गोल सेटिस अपना लगाते हैं, गोल्स को डिसाइड करते हैं, उनको अचीव करने के लिए प्रयास करने चाहिए। प्रयास करिए। पहले भी मैंने इसी आज ही कहा कि पुरुषार्थ करते रहिए, बिना पुरुषार्थ के कल्याण नहीं है। लेकिन बाधाएं कहाँ आ जाती पुरुषार्थ में? हमारे प्रयासों से हम असफल क्यों हो जाते हैं? पहला विचार ही यही आ जाता है, ये हमसे ना हो पाएगा। ये कभी मत सोचिए कि आपसे नहीं हो पाएगा। तो इस संसार में बड़े-बड़े काम हुए हैं,
जहां भी आपकी कल्पना दौड़ती है, जो भी विचार आपके मन में कौंधता है कि ये चीज हो सकती है, तो वो हो सकती है, और उसके लिए आपको प्रयास करना चाहिए। और हम जो उन प्रयासों को करके सफल होते हैं, वो कोई ऊपर से अलग से ईश्वर ने नहीं भेजे होते हैं। सबके बस की बात होती है, सबको एक ही तरह से उत्पन्न किया है, सबको एक जैसी बुद्धि दी है, सबको एक जैसा विवेक दिया, पूरी प्रकृति को सबके पास उपलब्ध है। प्रकृति के सारे जितने भी प्रकृति के द्वारा उत्पन्न की हुई चीजें सबको उपलब्ध है, और उनसे वो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए सोचा कि हमसे ना हो पाएगा, इस विचार को मन से त्याग दिया। दूसरा विचार जो हमारी प्रगति में बाधक होता है, वो होता है कि लोग क्या कहेंगे। आप लोग क्या कहेंगे इस शब्द को अपनी डायरी से निकाल दें। लोग कुछ भी कहें, क्योंकि वो आपकी जिंदगी नहीं जी रहे हैं। आपकी जिंदगी आपको स्वयं जीनी है। आपका अपना जीवन है, उसको आपको अपने हिसाब से जीना है। उसमें आपको स्वयं अपनी मदद करनी है। किसी को नहीं पता कि आपका बैकग्राउंड क्या है, किसी को नहीं पता कि आपके घर में क्या प्रॉब्लम है, इसलिए इस चीज को बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि लोग क्या कहेंगे। इससे अक्सर होता है मेरा मूड नहीं, मेरे मन नहीं करने का, ये आलस है। अगर आपको गोल्स हैं, आपने आपने निर्धारित किए हैं, आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, मूड चौबीसों घंटे उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए होना चाहिए। उससे विरत रह के आप अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकते। ये मूड का शब्द मेरा मूड नहीं है, इसको बिल्कुल अपनी डायरी से निकाल दी। नेक्स्ट कहते मेरे पास टाइम ही नहीं है। कि टाइम तो 24 घंटे ईश्वर ने बनाए हैं, और वो सभी के पास समान रूप से, कोई ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कहेगा कि मेरे पास 24 में से 25 घंटे मेरे को उपलब्ध है, और कोई कहे नहीं साहब मेरे पास 24 में से 23 घंटे उपलब्ध रहते हैं, 1 घंटा पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। ये कभी नहीं होता। ये कहना कि मेरे पास टाइम नहीं, ये सबसे बड़ा धोखा देना है खुद को। टाइम सबके पास होता है। आपको सेल्फ मैनेजमेंट आना चाहिए कि इन 24 घंटों में खुद को कैसे मैनेज करें कि आप अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकें। एक डर होता है मन में किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले कि अगर मैं फेल हो गया तो, अगर मैं असफल हो गया तो, कोई बिजनेस करने के पहले, या कोई कोर्स ज्वाइन करने से पहले, या कोई जॉब ज्वाइन करने से पहले, या किसी कंपटीशन जानने से पहले, जब आपने शुरुआत ही ये कर दी, मन में ठान सोच लिया कि अगर मैं फेल हो गया तो 50% तो आप फेल हो ही गए। जब आपकी मना स्थिति वही फेल होने वाली आ गई। जब आपकी विचार की शुरुआत ही अगर मैं फेल हो गया से हो गया, तो फिर पास होना तो 50% आपके नंबर तो यहीं कट गए, बाकी 50% में अगर आप पास हो सकते तो बोलिए। ये विचार भी मन से पूरी तरह निकाल दीजिए कि अगर मैं फेल हो गया। अच्छा, कुछ लोग बड़े अक्सर कहते रहते हैं किसी बात के लिए कि साहब मेरी तो किस्मत ही खराब। असफल होंगे, अपने प्रयासों को नहीं देखेंगे, अपनी एकाग्रता को नहीं देखेंगे, अपने फोकस को नहीं देखेंगे, और असफल होने के बाद किस्मत को दोष देंगे। मेरी तो किस्मत ही खराब है। किस्मत किसी की खराब नहीं होती है। किसी की किस्मत खराब नहीं होती। ये हमारे अपने प्रयास होते हैं, हमारे अपने कर्म होते हैं, हमारी अपनी सोच होती है, जो हमारे भाग्य का निर्माण करती है। हमारे पुरुषार्थ से ही हमारी किस्मत बनती है। आप मेहनत कीजिए, एकाग्रचित होकर मेहनत कीजिए, अपने फोकस को देखते रहिए और फोकस की तरफ बढ़ते रहिए। फेल होना या ना होना आपके प्रयासों की क्वालिटी पे डिपेंड करता है, आपकी एकाग्रता पे डिपेंड करता है। क्योंकि जो पास हो जाते हैं, या जो बड़े ओहदों पे पास होते हैं, या जो बड़े एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, जो बड़े बड़े बिजनेस के बड़े अच्छे से निकाल लेते हैं, बड़ा अच्छा करते हैं, वो किसी दूसरी दुनिया से नहीं आते हैं। वो भी इसी दुनिया के रहते हैं, उन पर भी इसी एक सूरज की रोशनी पड़ती है।
वो भी इसी एक चंद्रमा की शीतलता को लेते हैं, वो भी इसी एक पृथ्वी का अन्न खाते हैं, वो भी इसी वातावरण की ऑक्सीजन को लेते हैं। कोई अलग से उनको कोई चीजें खास नहीं मिलती। उनकी मना स्थिति ऐसी होती है, ऐसे दृढ़ प्रतिज्ञ होते हैं कि हमको ये करना है तो करना, उसके साथ वो सारी बाधाओं को पूरा करते हुए चले जाते हैं। एक हम लोग की आदत होती है बहाने बनाना शुरू कर देते, बहानों से भागिए। बहाने बनाने का अर्थ है कि आपने अपनी असफलता के कारणों को ढूंढना शुरू कर दिया। जिस प्रयास को आपने अभी प्रारंभ भी नहीं किया, जिस गोल को अचीव करने के लिए अभी आपने शुरुआत भी नहीं की, अगर उसके लिए आपने अभी से बहाने बनाने शुरू कर दिए, मान के चलिए कि आप अभी से उन कारणों को ढूंढ रहे हैं जिन कारणों से आप असफल होंगे और बाद में उन कारणों को दोष देंगे। इन विचारों से दूर हटिए। बहाने बनाना सबसे बड़ी कृतज्ञता है। ईश्वर ने आपको अवसर दिया है, उन अवसरों का लाभ उठाइए, बहाने मत बनाइए। ये आलस का सबसे बड़ा रूप है। और अंत में किसी दूसरे को दोष देना। असफलता आपकी, प्रयास आपका, गोल आपका, तो कोई दूसरा दोषी कैसे हो गया? साहब इसकी वजह से हम एग्जाम पास नहीं कर पाए, इसने आके डिस्टर्ब कर दिया इसलिए नहीं कर पाए, हमारे घर में ये प्रॉब्लम आ गई इसलिए हम नहीं कर पाए। और भाई जब सब कुछ ठीक है तो किस्मत ही खराब है, ईश्वर को दोष देना। ये कुछ डोंट्स हैं जिनको आपको अपनाना है अपने जीवन से अलग हटाने के लिए। इनको अपने जीवन से बिल्कुल हटा दिए। दीज आर द डोंट्स। टोटल फोकस हो जाइए मधुमक्खी की तरह, पॉजिटिव चीजों को देखिए। जो आपने, मैंने आज आपको फ्लाइज एंड हनी बी के बारे में बताया है, मधुमक्खी और एक मक्खी के बीच के अंतर को। मधुमक्खी की तरीके बड़े से बड़ी गंदगियों में भी आप उस एक फूल को ढूंढिए, पॉजिटिव थॉट को ढूंढिए, पॉजिटिव क्वालिटी को ढूंढिए, जहां से आप मधुर रस ले सके और अपने जीवन को अच्छा बना सके। समय हो गया है उद्बोधन आज के लिए। आपने मेरे को ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय अंजनब साहब। मैं तो अभी ये सोच रहा था कि 41 पार्ट हो गए, कोई किताब आप 41 चैप्टर के बुक्स लिख दो, बन जाएगी बड़े आराम से। हाउ टू मोटिवेट, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर ये एक एक लेक्चर जो है ना, कौन सा थॉट किसको कहाँ क्लिक कर जाए कुछ नहीं कर सकते। तो पता नहीं बैलेंस सर रहे। आज आपने पूरा सुना कि नहीं सुना, आज तो मैं बिल्कुल, नहीं मुझे पता ही एक्चुअली, नहीं लग रहा था मैं क्या बोलूं। आज मुझे थोड़ा सा फीवर हो गया था, तो मैं गोली खा के थोड़ा सा अभिषेक देख रहे अच्छा अच्छा। थे। जी जी। तो खैर मैं तो ये सोचा था अंत में कि आप 41 चैप्टर का ही वो बन जाएगी बुक्स अपनी जो है आने वाले टाइम के अंदर। और उसमें 41 चैप्टर होंगे, अलग अलग तरीके से आप जो बोलते हैं। क्योंकि कई बार तो आपको भी खुद को नहीं पता होगा कि मैंने किस जगह क्या रखा। जब वो किताब बनकर आएगी तो बहुत सुंदर बनेगी अपना। सुना है सब कुछ सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मोटिवेट करने के लिए। नहीं नहीं, बहुत अच्छी विचार है। उसके चैप्टर 41 हो गए ना, तो जैसे कर, और जितने चैप्टर्स बनेंगे तो कोई ना कोई पॉइंट कहीं ना कहीं क्लिक करेगा एक्चुअली ना। हमको नहीं जी मालूम होता है जीवन के अंदर कौन सी लाइन मिल जाए ना। अब जैसे एक थॉट आपका, आज तक मुझे ऑल नीड्स हेल्प, मतलब आज तक मुझे जो है हर आदमी को एक दूसरे की आवश्यकता है। तो कौन सी लाइन किसके जहन में आवाज है। हाँ, नहीं, देवी आज साहब का जो है एक बहुत लाइन मुझे आज तक याद है, शेर, वो मांग कर नहीं पीता हूँ, उसका मतलब ये तो नहीं मुझे प्यास नहीं लगती। इन्होंने डाइनिंग टेबल पर आज तक कभी रोटी नहीं मांगी दूसरी। तो नहीं, ये आज के बड़ा गजब की चीज आपने बोली भाई। अपने वास्तविक अस्तित्व में जैसे पानी है का रूप आप बहुत जबरदस्त बात बताई यार। अपने ओरिजिनल स्वरूप में आना चाहता है इंसान, जहाँ घेर घार के बड़ी गजब की बात। और कथावाचक हो गया, मतलब हर जो आप कहानियां बीच में कहते हैं, हम्म, पूछना, ये मतलब ये कथा कमाल है, मतलब ये एक कला है। याद रखना, कहानियां बनानियां हैं, सुन पढ़ी हैं उसको बीच में सुनाना। पहले भी एक दो बार बोल चुका हूँ, लेकिन बड़ा रोचक बन जाता है, बहुत रोचक। हाँ, जैसे एक
कोई ना कोई पुस्तक में कहानियां गुरुदेव लिखते रहते हैं, कथाएं छोटी छोटी। तो बहुत ही जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त। पानी अपने हाँ, स्वरूप में अपने स्वरूप में आना चाहता है, इसको बर्फ में बदल दो या भाप में बदल दो। वाह क्या बात है, क्या बात। फिलोसॉफिकल चीज हो गई है, अध्यात्म एक फिलोसॉफिकल, बहुत जबरदस्त चीज। चलिए, और कोई किसी की जिज्ञासा पूछ सकते हैं, फिर बाद में एक ऐसे के साथ धन्यवाद के दो सब देंगे। किसी कोई और जिज्ञासा, कोई प्रश्न, कोई अच्छा, कोई दृष्टांत। आदरणीय शेखर सर। धन्यवाद अरविंद शर्मा साहब। हाँ जी, धन्यवाद अरविंद शर्मा साहब, मुझे बोलने के लिए बोला आपने। आज इनका 41वां उद्बोधन था, जबकि 4-5 उद्बोधन से पहले इन्होंने बोला था कि आप संतुलित जीवन हुआ या नहीं हुआ। तब मैंने कहा था ये तक कंटिन्यू करना चाहिए, ये तो लगातार प्रोसेस है। आज इन्होंने शुरुआत ऐसे करी कि हमने लगातार ही सीखना है। मतलब कि शुरुआत ही ऐसे हुए कि जब तक लगातार नहीं सीखेंगे, हम संतुलित जीवन व्यतीत नहीं कर सकेंगे। और इन्होंने कई सूत्र बताए संतुलित जीवन जीने के लिए। एक तो थोड़ी थोड़ी कहानियां भी बताई, जैसे गरीब किसान की कहानी बताई, तो उसमें एक शिक्षा ही मिलती है कि हमें किसी को एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए। बहुत बड़ा सूत्र बताया इन्होंने। और वो ये भी बोला कि गांठ में बांध लेना चाहिए इस चीज को, क्योंकि आज 2 पैसे इकट्ठे कर लेंगे, उसका असर बाद में जब आएगा तब हमें मुश्किल पड़ेगी। तो बहुत अच्छा समझाया इन्होंने। और ये भी आगे बताया कि सबका ईश्वर एक है और ईश्वर हम सबको प्रेम करते हैं। ये कि हमारा मुख ईश्वर की तरफ नहीं है, हमारा मुख प्रायोरिटी कहीं और तरफ है। इसलिए हमें ईश्वर नजर नहीं आता, ईश्वर हमारे से जुड़ा हुआ है, हम ही मुंह पर तरफ करके बैठे हुए हैं। इसलिए जो भी कुछ मांगेंगे वो मिलेगा उससे। ये कि हमको, हम मांग ही नहीं रहे, हम ऊपर ऊपर से बोल रहे हैं जो भी कह रहे हैं। ये बहुत अच्छा पॉइंट उन्होंने बताया। और ये भी बताया कि हमें मनस्थिति अपनी संतुलन में रखनी चाहिए। अदरवाइज मनस्थिति ठीक नहीं होगी तो कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाएंगे। और की मेकर की कहानी सुनाई उन्होंने, जो बताई कि जैसे की छोटी सी होती है, वो बड़े से बड़ा ताला खोल देती है, और हथौड़ा मार 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 के ताला ही तोड़ देता है वो। और की छोटा सा क्यों, उसमें क्या क्वालिटी है, वो हृदय के अंदर बैठ जाती है। तो हमें भी किसी के हृदय में बैठ जाना चाहिए, तो प्रेम पूर्वक हर काम हो सकते हैं। और जैसे देव ऋषि जी ने बताया कि मेन जो हमारा जो मूल स्वरूप है वो प्रसन्नता का है, आनंद का है। हम उसे हटे हुए हैं, तो हमें मूल स्वरूप में रहना चाहिए। छोटी मोटी परेशानियां आती है, वो हम डर जाते हैं, मन हमको डरा देता है। मन के पास ताकत नहीं है, आत्मा की ताकत इतनी है कि मन आत्मा से ताकत लेता है, वो डरा देता है। इसलिए हमें डरना नहीं चाहिए किसी स्थिति में। कोई भी स्थिति आती है, आइए चली जाएगी, घबराना नहीं चाहिए। तो इसने बोला हमें मूल स्वरूप में रहना चाहिए। ये इन्होंने बहुत अच्छा बताया, हमें याद रखना चाहिए इस चीज को। और फिर और भी चीजें कई बताई, फिर अंत में इन्होंने बताया कुछ डूज और डोंट बताया इन्हें। जैसे एक तो हमें पुरुषार्थ करते रहना चाहिए, प्रसन्नचित्त रहना चाहिए अपने स्वभाव के अंदर। और डोंट जो नहीं करने चाहिए, वो ये है कि हमारे में अपने है कि ये मेरे से नहीं होगा, मैं इसको कर नहीं पाऊंगा, या मेरा मूड नहीं है, या मेरी किस्मत खराब है, या हम कोई बहाना बनाते हैं नेसेसरी। ये सब टेम्परेरी हमारे बहानेबाजी है। हम अगर पुरुषार्थ करेंगे तो डेफिनेटली रिजल्ट हमारे हाथ में होगा। तो इस उद्बोधन के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और अपने उद्बोधन को जारी रखिए, ये हमारी आपसे मतलब कि निवेदन है। धन्यवाद नेब साहब जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शेखी साहब। मैं तो हैरान हूँ, आप पॉइंट्स नोट कर रहे थे। मतलब आप देख मैं देखिए, देखिए देव सारे ऋषि साहब पॉइंट्स के आपने साथ आप बता देख दिए। लीजिएगा। इनको आज नहीं मालूम था हम कि तो इनको सोचते आप धन्यवाद खाली बोलना है। देखते रहे हैं। बहुत सुंदर, बहुत हम्म, सुंदर। मतलब इनको नहीं मालूम था कि मुझे धन्यवाद देना है, और देखिएगा तो इन्होंने सारे पॉइंट नोट कर रखे थे। वही मैं सारे पॉइंट्स नोट कर रहे थे, और लगभग जितना मैंने बोला
हर एक का इन्होंने पॉइंट्स देख देख के बता रहे हैं क्या क्या मैंने बोला। ग्रेट ऑफ हिम, थैंक्स। सारी ब्रीफिंग कर दी ना, देखिए ना। और आपने जो जिक्र किया था वो पैसे के ऊपर, जो पैसा अकेला नहीं आता, उसके भाई बहन भी साथ में आते हैं। पैसा कभी भी अकेला नहीं आता, उसके भाई बहन साथ आते हैं। तो लोग क्या होता है, भाई बहन को नहीं देखते, पैसे को देखते हैं। ऐसे देख लेते हैं। तो गुरुदेव का एक थॉट है, उन्हें मत सराहो जिन्होंने अनीतिभूत धन अर्जित किया। ये गुरुदेव का थॉट है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर हम लोग क्या बिल्कुल होता है सही कि कह रहे हैं सर। हम लोग क्या होता है कि समाज में उन्हीं लोगों को सराहने का प्रयास करते हैं जिनमें धन होता है। अगर देखा जाए तो वास्तव में धन है, ठीक है, बहुत कुछ है, पर सब कुछ नहीं है ना। और जो आपने ताले की बात की, ताला एक मैंने एक लग्जरीज की बात की थी, वास्तव में क्या लग्जरीज हैं, वो वही बात थी कि धन को ही हम लोग समझ लेते हैं वो लग्जरीज है, कि वो दैट इज नॉट ए लग्जरी। अगर धन है और हमको नींद नहीं आ रही है साहब, बेकार है। हमने तो इस चीज को मतलब बहुत क्लोजली महसूस किया और लोगों में देखा है, रोते हैं, नोटों के अंबार लगे हुए हैं अंदर अलमारियों में और बाहर बैठ के रो रहे हैं कि बच्चे बिगड़ गए। ये मतलब समय थी लग्जरी, चैन से साहब रात को आपको कस के नींद आती है और सुबह आराम से उठ के आप एक्सरसाइज करते हो, शरीर बढ़िया है। सबसे बड़ी लग्जरी कोई घर में आप उसके बाद सोंधी सोंधी सी तवे की रोटियां बन रही हैं, आप पराठे बन रहे हैं, आप खा रहे हो, इससे बड़ी लग्जरी क्या हो सकती है? घर में सब प्रेम है, सब आपस में मिल के बैठ के बातचीत कर रहे हो, लग्जरी वो है ऐसा। मैं साहब कभी कल्पना कीजिएगा कि वो रिक्शा वाला जो है गर्मी के मौसम में उस पे जो सीट के ऊपर पैर रख के लेटा हुआ है, तो वो एक घंटा कर चलोगे, बोले नहीं मेरा मूड नहीं है, यानी उसके देखो ना, है? उससे बड़ा बादशाह कौन होगा? मतलब वो ठीक कह रहे हैं, रिक्शा पे आराम से लेटा हुआ सीट के ऊपर है, ठंडी बोले ठंडी घंटा आवाज कर दे रहा चलोगे, है और बोले आपने कहा चलो, कहता नहीं यार ना मेरे नहीं अभी जाना। मूड हाँ, नहीं है, अभी मूड नहीं। सही अभी बात है, आप मूड चल नहीं है। लिए आगे, आप बड़े तो जितने उससे बड़े बादशाह हो आप आगे उससे बड़ा निकल गए। बादशाह कौन होगा? उसको हाँ। पैसे, बिल्कुल सही कह हम्म? रहे फैंटास्टिक। तो वो है। और जो आपने ताले की बात की, ताले से भी एक लेसन मिलता है ना। ताला जो है, ताला है जो कभी अपनी चाबी को चेंज नहीं करता। टूट जाएगा, ताली नहीं बदलेगा अपनी। हाँ, ताला जो है टूट जाएगा, पर वो कभी अपनी ताले का चाबी नहीं चरित्र है सर, हाँ, वो कभी अपनी ताले का चरित्र है। वो करेक्टर है उसका अपना। चाबी बदलेगा भी सर, कई बार ताले की दो दो तीन तीन चाबियां होती हैं एक ही ताले की, और अगर वो भी गायब हो जाए तो डुप्लीकेट बन जाती है। हम्म। लेकिन उन सभी चाबियों का चरित्र एक जैसा होना चाहिए, चाल, चरित्र और प्रारूप, हम्म। रूप, सब एक जैसा होना चाहिए। रंग अलग हो सकता है लेकिन चरित्र चाल एक अलग नहीं हो सकती। जब तक उसमें उसी तरह की धार नहीं होगी, उसी तरह के खांचे नहीं होंगे, नहीं खुलेगा। मैं पहचानता ही नहीं आपको। मतलब मुझे जो ओरिजिनली तो वही वही वाला वही रूप, वही वही वाला चरित्र चाहिए। हाँ, ऐसे जैसे कि दोनों हाथ होते हैं, दोनों हाथों की दिशाएं अगर साथ में है तो ताली बजती है। अगर एक हाथ को उल्टा कर दो और एक को सीधा रखो तो ताली कभी नहीं बज सकती। दोनों को उल्टा कर दो तब भी आवाज नहीं आएगी। आवाज में खनक तभी आती है जब दोनों की डायरेक्शन एक होती है। जब इंसान की कथनी और करनी बराबर होती है तो इंसान सफलता प्राप्त करता है, वरना नहीं करता। ये सब आज मुझे बहुत अच्छा लगा सुनकर। भाभी जी, एक हाथ से जो है ताली नहीं बजती, पर चुटकी बज जाती है। वो चुटकी मजाक बनाने में होती है, चुटकी मजाक बनाने में होती है। चुटकी से कभी किसी को तारीफ नहीं होती, तालियों से ही तारीफ मिलती है। कोई कवि कविता पढ़ता है, कोई I'll answer to it। चुटकी भी सर केली उंगली से नहीं बजती, उसके लिए भी दो उंगलियां चाहिए होती हैं। जैसे ताली के लिए दो हाथ, ऐसे चुटकी के लिए दो उंगली, तो दो की जरूरत हमेशा होती है। भाभी जी ने ठीक कहा, मैम ने बिल्कुल सही कहा। आज आपकी चुटकी की बात भी मैंने ठीक कर दी। कोई बात नहीं, तो ये तो अच्छा होता है ना। वो एक दो लाइन आज मैंने देखा, बड़ी अच्छी किसी ने लिखी ना, फिकर सभी को खा गई, फिकर सभी को खा गई, फिकर जगत का तीर। फिकर सभी को खा गई, फिकर जगत का तीर, जो फिकर को खा गया उसका नाम फकीर। अच्छी बात है। जो फिकर को खा गया उसका नाम फकीर। वो हर हर चीज में उसको ना आने से मतलब, ना किसी चीज के जाने से मतलब, ना उसको नुकसान से मतलब, ना उसको लाभ से मतलब। वो तो सबसे बड़ी लग्जरी में रह रहा साहब। उससे बड़ी, जैसे कल आपने कहा कि वो मंडल एक कमंडल पे पूरा विश्व का भ्रमण कर लिया, तो उससे बड़ी मस्ती किसके पास है? विवेकानंद जी सीमेंट के पाइप में उन्होंने दिन गुजार दिए, और सामने वो जो लेडी देख रही थी उन्होंने कहा नहीं मेरे घर आके रहो, यहाँ खाना खाओ। वो लग्जरी एक अलग से मिल गई, उसमें भी खुश थे।
वो तो सर फकीरी दूसरी है। चलिए, कॉलेज में मेरा तकिया कलाम होता था, फिक्र नहीं। फिक्र नहीं। हाँ, मतलब ये वर्ड मशहूर था, ऋषि तकिया कलाम था वो। फिक्र नहीं। चलिए साहब, धन्यवाद आदरणीय केसरी साहब, धन्यवाद आदरणीय एनके नैप साहब, आपने समय निकाल समय दिया। और जूम के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल समय दिया। जैसा कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। आज का विचार भी एक मोटिवेशनल विचार ही है, जैसे कि हमारे नैप साहब दे रहे हैं। आज का विचार, इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो पूर्णतः सही हो। इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पूर्णतः सही हो। यदि तुम लोगों को उनकी गलतियों के लिए उनको छोड़ रहे हो तो इस दुनिया में आप अकेले रह जाओगे। जी यदि ठीक है तुम सर। लोगों को उनकी गलतियों के लिए छोड़ रहे हो तो तुम इस दुनिया में अकेले रहोगे। इसलिए लोगों का मूल्यांकन कम करें। इसलिए लोगों का मूल्यांकन कम करें और प्यार ज्यादा करें। बिल्कुल ठीक है सर। प्यार ज्यादा करें। दुनिया बढ़िया में सर, कम लोग ही बहुत ऐसे होते हैं जो जैसे लगते हैं वैसे ही होते हैं। वाह वाह वाह। वाह वाह। आइए 3 बार ओंकार उच्चारण करते हैं। ओम। शांति 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 शांति। सभी को प्रणाम। प्रणाम, सबका बहुत बहुत धन्यवाद सर। सभी को प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा